बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। सऊदी अरेबिया से एक भाई ने सवाल पूछा है कि क्या मुझे सऊदी अरब में रहते हुए पाकिस्तान में गोट फार्मिंग पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये बिज़नेस मुनाफे बख्श होगा या नहीं। इसी तरह के कुछ सवाल जो दूसरी शक्ल में कुछ लोगों ने पूछे हैं वो ये कि एक भाई ने मुझसे सवाल किया कि सर क्या मुझे इस्लामाबाद में रहते हुए, वो इस्लामाबाद में जॉब कर रहे थे, तो इस्लामाबाद में रहते हुए क्या मुझे पीछे अपने गांव में जहां उनकी ज़मीन मौजूद है और मुज़ेरे मौजूद हैं वहां पे गोट फार्मिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। एक और भाई ने इसी तरह का सवाल पूछा कि मेरे दोस्त जो हैं वो गांव में रहते हैं और वहां पे उनके पास पहले भी कुछ जानवर मौजूद हैं, तो क्या मुझे उनके साथ गोट फार्मिंग पार्टनरशिप पे स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। तो इस बात का सादा सा जवाब ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी बिल्कुल खुशहाल चल रही है और आपकी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं आ रहा, तो आप इस तरह का काम ज़रूर कर लें कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप पे गोट फार्मिंग स्टार्ट कर लें। आप बैरून मुल्क रहते हुए या कहीं दूसरी जगह जॉब करते हुए आप गोट फार्मिंग स्टार्ट कर लें, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में दुख स्टार्ट हो जाएंगे। तो बात करने का सिंपल मकसद ये है कि आप इस तरह गोट फार्मिंग में कामयाब नहीं हो सकते। एक इंग्लिश लेडी राइटर है, तो उसने पाकिस्तानी गोट फार्मर सैयद अली शाह से कि गोट्स पे उसने कुछ कॉलम लिखा, तो सैयद अली शाह साहब ने उनसे पूछा कि आपने गोट्स रखी हुई हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मेरे पास तो कोई गोट नहीं है। तो उन्होंने उसका इंटरेस्ट चूँकि गोट्स पे था, इस वजह से वो कॉलम लिख रही थी, तो उन्होंने इस वजह से पूछ लिया कि क्या आपने गोट रखी हुई है, तो उसने कहा कि नहीं। तो अली शाह साहब ने पूछा कि आपने क्यों नहीं रखी हुई गोट्स, तो उन्होंने जवाब दिया कि किसी जिंदा जान को रखना जिम्मेदारी है और मैं इस वक्त जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं हूं। तो इस वजह से जब भी आप गोट या कोई भी फार्मिंग करने जा रहे हैं जिंदा जानवर की, तो उसका ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है। अगर आप ये जिम्मेदारी खुद नहीं उठा सकते, तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक दूसरा बंदा उस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से आपके लिए उठाएगा और निभाएगा। तो भाईजान इस तरह बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप गोट फार्मिंग में या डेयरी फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप अगर खुद उसके ऊपर सुपरविजन नहीं कर सकते, तो आप उसको कभी भी स्टार्ट ना करें, वरना आप अपनी दोस्ती यारी, आप जो अपना रिलेशन है उसको ख़राब करके इस फार्मिंग को ख़त्म करें। तो उसकी बजाय आपको चाहिए कि आप ऐसी फार्मिंग में टांग ना अड़ाएं। तो अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, आपके पास प्रॉपर बंदा काम करने वाला जो वर्कर है, गोट फार्मिंग या डेयरी फार्मिंग का दारोमदार 50% मैं कहता हूँ जो बंदा काम कर रहा है उस पे, अगर उसकी नीयत में खोट है, वो काम नहीं करना चाहता, ठीक है, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा, तो फार्मिंग कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। तो इस वजह से जब आप उसके ऊपर उसकी सुपरविजन खुद करेंगे, तब आप ये देखेंगे कि कौन सा जानवर सही तरीके से खा रहा है, कौन सा जानवर सही तरीके से पानी पी रहा है, कौन सा जानवर है जिससे डायरिया लगा हुआ है, किसी वजह से बीमार है, कौन सा जानवर है जो आज डल लग रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें आपने खुद नोट करनी है। वो फार्मर जो आपका काम करने वाला बंदा है, अगर आप उसकी सुपरविजन नहीं कर रहे, तो वो आपको नोट करके नहीं देगा। तो इस तरह पॉसिबल नहीं है। जब आप उसकी खुद सुपरविजन करेंगे, तब आपका उस बंदे के साथ डेली बेस पे लिंक भी होगा, वास्ता भी पड़ेगा, आप देखेंगे कि वो भी सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद जानवर जो जुबान आपके साथ बोलते हैं वो आपको सीखनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा जानवर नॉर्मल है और कौन सा जानवर एबनॉर्मल है। फिर आपको फार्मिंग को इकोनॉमिकल लेके चलना पड़ेगा कि कहीं आप बाहर बैठे इस तरह तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे कि आप जानवरों के ऊपर लगाई जा रहे हैं और उतना आउटकम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह की फार्मिंग यहाँ पे कुछ लोगों ने की कि वो बाहर रह रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट कर दी। उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जानवरों की खुराक क्या है, उनको खिलाना क्या है और इकोनॉमिकल वे से कैसे खिलाना है। तो उन्होंने टोटली वनडे पे काम स्टार्ट कर दिया, टोटल मिक्स्ड राशन पे। अब वो थ्रू आउट द ईयर पूरा साल उनको वंडा खिला रहे हैं, जबकि उनको जानवरों की सेहत भी उतनी अच्छी नहीं है। और जाहिर बात, अगर सेहत अच्छी नहीं है, जानवर फले फूले हुए नहीं है, तो उनका रेट भी उतना नहीं लगेगा, लेकिन उनकी कास्ट ज़्यादा आ जाएगी और उनको फ़ायदा थोड़ा होगा। तो इस तरह बाहर रह के आप कभी भी इस तरह की फार्मिंग में टांग ना अड़ाएं। उम्मीद करता हूँ कि जिस भाई ने ये सवाल पूछा उनको जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया।